एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बियर लैम्बर्ट नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लैम्बर्ट नियम सबसे पहले लैम्बर्ट ने नियम दिया था। उन्होंने कहा था कि जब मोनोक्रोमेटिक लाइट किसी होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट जो अवशोषण करने वाले अब्जॉर्बिंग मीडियम से गुजरती है तो पथ लंबाई के साथ या उस माध्यम की मोटाई के साथ जो प्रकाश की तीव्रता में कमी आती है, और कमी की जो दर है वो आपतित किरण की तीव्रता के समानुपाती है। तो यहाँ मान लो आई जो तीव्रता की कोई प्रकाश की मोनोक्रोमेटिक की जो विकिरण है या लाइट की, वो dx मोटाई पर गुजरती है तो वहाँ उसमें डी चेंज आ जाता है। तो जो परिवर्तन की दर हुई वो -di/dx हो गई, और वो प्रोपोर्शनल किसके, आई के। ये प्रोपोर्शनल बराबर करेंगे तो वो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यानी कि समानुपाती स्थिरांक आ जाएगा, और के आई आ गया। अब इसको रीअरेंज, इस के को क्या कहते हैं, अब्जॉर्प्शन गुणांक, और ये नेगेटिव चिन्ह ये रिप्रेजेंट करता है कि x का मान बढ़ता है तो i का मान घटता है। और इसको यदि रीअरेंज करेंगे तो di/i वाले टर्म एक साथ ले लेते हैं, तो -di/di = kdx। अब क्या है कि ये जो i है, x बराबर 0 था तो i बराबर I0 थी, और x बराबर x हो गया तो क्या हो गया कि ये IT होगी, ट्रांसमिटेड लाइट। अब यहाँ उस जो समीकरण अपने पास 5 थी उसका समाकलन कर देते हैं। समाकलन करते हैं तो यहाँ क्या है, di/i है। ये di/i का हम समाकलन करेंगे, -di/i, i -12 चला गया, और कहाँ से लेकर कहाँ तक, I0 से IT तक इसकी लिमिट लगाएंगे, और दूसरे में 0 से x तक की लिमिट लगाएंगे। k कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया, dx का समाकलन कर देंगे, लिमिट लगाएंगे 0 से x। तो 0 से x लगाने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो उधर तो आएगा kx, और 1/i का समाकलन ln i होता है, और इसमें लिमिट रख दिया तो ये आया ln I0/IT। अब आप कहोगे ऐसे क्यों आया, क्योंकि माइनस में था। वैसे तो -ln IT/I0 आता है, लेकिन माइनस को प्लस में चेंज करने पर ये परिवर्तित हो गया, I0/IT हो गया। और I0/I ये इसको ln ये एक्सपोनेंशियल पावर में चेंज करेंगे तो e की पावर kx हो जाएगा, और इधर यदि माइनस होता तो ये -kx हो जाता, लेकिन ये हमने पहले चेंज कर दिया था। तो I0/IT = e की पावर kx, और I0 क्या आ गया, फिर IT ये जो हर था वो आगे इधर ऊपर चला गया, ये I0 = IT/e/kx। और यदि हम IT चाहिए, ट्रांसमिटेड लाइट चाहिए, तो ये हो गया I0 × e की पावर -kx। अब समीकरण 6 कौन सी है, समीकरण 6 है ये। इस समीकरण 6 से क्या होता है आगे, समीकरण 6 से जैसे मतलब ln I0/IT था, देखिए ln I0/IT, तो ln को log में चेंज करना चाहिए तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास समीकरण 7 आ गई। 7 आने से क्या हुआ कि ये log में चेंज हो गया, और ये 2.303 इधर जाके डिवाइड हर में चला गया दूसरी साइड, तो k/2.303 आ गया। k क्या था, अवशोषण गुणांक था, और ये 2.303 से मल्टीप्लाई हुआ k' में चेंज हो गया। और k' क्या है, एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट यानी कि विलोपन गुणांक है। और ये log I0/IT, और यहाँ अब I0 यहाँ करेंगे, अब e की पावर नहीं होगी, ln होता है तो e की पावर होती है, यहाँ तो
आई टी और 10⁻² आती है। फिर यहाँ आ गया आई नॉट बराबर आई टी 10⁻² k⁻x होता है, और आई टी बराबर आई नॉट, ये माइनस में घात आ जाएगी 10⁻− k⁻x log आई नॉट अपॉन आई टी। इसको हम विलोपन या अवशोषणांक या प्रकाशीय घनत्व कहते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं। तो ये log आई नॉट अपॉन आई टी, इसको हम अब्जॉर्बेंस भी बोलते हैं और या ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं। तो इसको डी या ए से लिखते हैं। तो ए क्या है, प्रकाशीय घनत्व है। ये प्रकाशीय घनत्व किसके बराबर है, log आई नॉट अपॉन आई टी। ये k⁻x के बराबर था। k⁻x क्या था, k/2.303 था। तो यहाँ जो ऑप्टिकल डेंसिटी है यानी प्रकाशीय घनत्व या अवशोषणांक है, वो किसके समानुपाती है, वो तय की अवशोषण माध्यम में अवशोषी माध्यम में तय की दूरी के समानुपाती है। तो जब एकवर्णी प्रकाश की समानांतर किरणपुंज किसी अवशोषक पदार्थ में अभिलंबवत प्रवेश करती है, तो अवशोषणांक किरणपुंज द्वारा तय की गई दूरी के समानुपाती होता है। और जो ये तो ऑप्टिकल डेंसिटी तो यहाँ आई नॉट अपॉन आई टी, और वैसे ये ट्रांसमिटेंस क्या होता है, आई टी अपॉन आई नॉट, ये उल्टा होता है। क्योंकि कितना अंश से जो प्रकाश का है वो पारगमित हो जाता है, तो इसको कैसे निकालेंगे, आई टी मतलब टोटल था आई नॉट और उसमें से आई टी पारगमित हो गया, तो अंश कितना आया, आई टी अपॉन आई नॉट आ गया। तो ये ट्रांसमिटेंस होता है। और log आई नॉट अपॉन आई टी है वो अब्जॉर्बेंस होता है, अवशोषणांक या प्रकाशीय घनत्व। फिर बियर का नियम। तो लैम्बर्ट का नियम था वो अवशोषण माध्यम में तय की गई दूरी के समानुपाती था। क्या था समानुपाती, जो तीव्रता में मोटाई के साथ कमी की जो दर है वो तय की गई दूरी के समानुपाती है। लेकिन बियर ने भी उससे मिलता जुलता नियम था। लैम्बर्ट के अनुसार तो ये मोटाई पर निर्भर करता था, और बियर ने सांद्रता का प्रकाश के अवशोषण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन बियर ने किया था। तो उसने बताया कि जब कोई समानांतर एकवर्णी प्रकाश किरणपुंज किसी तनु माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसका अवशोषणांक या विलोप गुणांक वो है वो उस विलयन की सांद्रता के समानुपाती है। तो यहाँ ए है, ए क्या था, log आई नॉट अपॉन आई टी, और वो किसके समानुपाती है, सांद्रता के। तो k⁻c है भी, यहाँ भी है, इससे यहाँ क्या। अब बियर नियम भी लैम्बर्ट के अनुसार ही है। अंतर केवल इतना है कि लैम्बर्ट नियम में मोटाई पर निर्भरता थी और यहाँ पर क्या है सांद्रता पर निर्भरता है। फिर बियर लैम्बर्ट नियम और दोनों को संयुक्त रूप से कर दिया। तो संयुक्त रूप से जो अवशोषणांक ए है log आई नॉट अपॉन आई टी, वो अक्ष पर भी के समानुपाती भी है और सी के भी समानुपाती है। तो दोनों के गुणनफल के समानुपाती हो गया। और फिर एक कांस्टेंट आ जाएगा, बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, समानुपाती स्थिरांक आएगा। तो वो आएगा एप्सिलल, और एप्सिलल को क्या बोलते हैं, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट या मोलर अब्जॉर्बिटिविटी, मोलर अवशोषण क्षमता या मोलर विलोपन गुणांक। तो ये जो एप्सिलल आ गया, ए बराबर ई सी एक्स होता है, एप्सिलल सी एक्स। अब यदि सी भी एकांक हो, एकांक का मतलब 1 ग्राम अणु यानी कि 1 मोल प्रति लीटर हो, और अक्स बराबर 1 सेमी हो, तो क्या हो गया, दोनों का मान एकांक होने से जो अवशोषणांक है वो मोलर विलोप गुणांक या मोलर अवशोषण क्षमता उसके बराबर हो गया। ठीक है। तो यहाँ मोलर अवशोषकता या मोलर विलोप गुणांक एप्सिला
एक एक इकाई ग्राम अणु सांद्रता के विलयन की एक सेमी मोटी परत द्वारा उत्पन्न विलोपन या अवशोषणांक के बराबर है, और प्रकाश की निश्चित तरंगदैर्ध्य और स्थिर ताप पर ये किसी अभिक्रिया यौगिक के लिए, मतलब यदि लैम्डा फिक्स है और टेम्परेचर भी फिक्स है तो ये किसी भी यौगिक या पदार्थ के लिए एक अभिलाक्षणी गुण है, यानी कि उसकी एक उसके द्वारा मतलब वो उसका एक विशेष गुण है। अब पारगम्यता यानी ट्रांसमिटेंस होता है वो आई टी अपॉन आई नोट होता है, तो ये, और जबकि अब्जॉर्बेंस में आई नोट अपॉन आई टी आता है, तो यहाँ ये log 1 अपॉन टी के बराबर होता है। ए बराबर माइनस log टी हो गया। ये माइनस क्यों आ गया? क्योंकि 1 अपॉन टी ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, और टी बराबर होता है माइनस ECX। तो यदि हम पारगम्यता याद करें तो ये तो होता है ECX, और अब्जॉर्बेंस होता है एप्सिलॉन CX, और टी होता है ट्रांसमिटेंस है वो माइनस एप्सिलॉन CX होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा बीयर-लैम्बर्ट नियम पूरा आ गया। अब उसके बाद बीयर-लैम्बर्ट नियम में कुछ सीमाएं हैं, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो इस नियम का ठीक से पालन नहीं होता। तो पहली बात ये है कि जो प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य है वो एक ही तरंगदैर्ध्य का प्रकाश है, वो एक ही तरंगदैर्ध्य का होना चाहिए, यानी कि मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, एक वर्णी प्रकाश होना चाहिए। वो बहुत सारे तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश नहीं होना चाहिए, नहीं तो इस नियम का पालन नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या है कि विलयन तनु होना चाहिए। तनु विलयन की तनुता के साथ यदि विलयन को तनु करेंगे तो उसकी प्रकृति में चेंज नहीं होना चाहिए। प्रकृति में चेंज मतलब जैसे उनमें कोई आयनन होता है, संगुणन होता है, हाइड्रोजन बंध बनता है, जल अपघटन, इस प्रकार की कोई घटना नहीं होनी चाहिए तनुता के साथ। विलयन का स्कंदन भी नहीं होना चाहिए, और ताप भी निस्थिर रहना चाहिए। इसके अलावा ये विलयन है वो तनु विलयनों पर ही लागू होता है, बहुत अधिक सांद्रत विलयनों पर ये लागू नहीं होता। तो इस प्रकार स्पेक्ट्रोमेट्रिक जो अध्ययन में जो विलय की संपूर्ण सांद्रता प्रास के लिए सीमाओं को ध्यान में रखते हुए बीयर-लैम्बर्ट नियम के साथ बीयर-लैम्बर्ट में ये कुछ जो है वो लिमिटेशंस हैं। तो इस प्रकार से बीयर-लैम्बर्ट नियम मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।